हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट इग्नू से बीए कर रहे हैं, आपके पास एक सब्जेक्ट कोड होगा हिंदी का BHDS 184। ठीक है, तो ये जो आपका सब्जेक्ट का नेम है रेडियो लेखन। ठीक है, तो ये आपके पास सब्जेक्ट है जिन भी स्टूडेंट के पास, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आप सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर हम आपको बताएंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है कंप्लीट देखिएगा, जब भी आपको सभी क्वेश्चन प्लस आंसर पता चल सकेंगे। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं तो हो सकते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिएगा, जो कि ये हमने नोट्स को तैयार किया, इसमें आपको टोटल 24 क्वेश्चन विद आंसर देखने को मिलेंगे। जो आप 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं पीबीएससी के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्वेश्चन ये जो हर साल रिपीट क्वेश्चन होते हैं, 90% चांस होते हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना होता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होता है। इसके लिए 50 रुपये पेमेंट करने होंगे, फिर आपको पेमेंट के बाद इस पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन प्लस आंसर भी आपको बताएंगे, तो किस टाइप से पीडीएफ में लिखे गए, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट सब कुछ आपको पता होने चाहिए। इग्नू की बुक पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है कि उसमें पैराग्राफ टाइप के होते हैं, टॉपिक दिया रहता है, उसमें ना ही आपको क्वेश्चन पता होते हैं ना ही आंसर पता होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपको क्वेश्चन भी पता है प्लस आंसर भी पता होगा, पॉइंट में आंसर देखने को मिलेंगे। पॉइंट में अगर आप लिखते हैं तो आपके पेपर में नंबर भी आपके अच्छे आते हैं, और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स से जो कि आप इसे जल्दी से 1 से 2 दिन में अच्छे से समझ के याद भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो पढ़ के 2-4 घंटे 1 घंटे पढ़ के आप देना चाहते हैं, तो इनके क्वेश्चनों को पढ़ के समझ सकते हैं और पेपर में क्वेश्चन का आंसर बना के भी आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कोड आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बनता है, शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में जो रेडियो की क्या भूमिका है वही बतानी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, जो रेडियो की भूमिका और उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं में से आपके पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन कोई से भी अटेंड करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन की गारंटी के साथ 100% है कि इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। 100 नंबर का क्वेश्चन इसे पढ़ने के बाद आ जाएगा। और पीडीएफ की जो पेज की बात की जाए, 43 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, तो इस बिल्कुल आसान है, ये सब पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और जल्दी से समझ भी आ जाएगा। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर के लिए देखिए परिचय लिखना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपसे पॉइंट में पूछा है उसे इस टाइप से ही आपको पॉइंट में आंसर मिलेंगे, जो पूछा जाता है क्वेश्चन में उसका आंसर। ठीक है, फिर एंड में आपको एक निष्कर्ष देना होता है, ये निष्कर्ष। ठीक है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, रेडियो के उद्भव और विकास पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जो रेडियो है उसकी स्टार्टिंग कब हुई है, कैसे उसका विकास हुआ है, तो वो आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, तो इसका आंसर आप ये देख सकते हैं इस टाइप से। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नोट्स चाहिए, इग्नू के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आपके सब्जेक्ट है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट कोड लिख के हमसे नोट्स गेस्ट पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी सब्जेक्ट है आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, अवेलेबल होंगे तो हम आपको सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बनता है, भारत में रेडियो प्रसारण के इतिहास पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है। आप इन क्वेश्चनों को साथ के साथ लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता रहे, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इन्हीं में से आपके पेपर में बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो की शक्ति पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में आपको बताना है, रेडियो की शक्ति, क्षमता और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये इनकी शक्ति की पॉइंट है, क्षमता के अकॉर्डिंग प्रभाव। और ये आपका पेपर शायद 50 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन का आंसर 10 नंबर में लिखना होता है, मतलब 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर लिखे गए हैं कि आपके 10 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आकाशवाणी की नई सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। आकाशवाणी रेडियो के विभिन्न सेवा प्रभागों का परिचय दीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन 6 दिखाते हैं, इसका आंसर इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, रेडियो समाचार की संरचना का विवेचना कीजिए। रेडियो समाचार की संरचना और महत्व पर साधारण प्रकाश डालिए। तो ये आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, उदाहरण समझाइए।
रेडियो के प्रसारित समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधान स्पष्ट कीजिए। तो मतलब वही है कि जो रेडियो के बारे में हमें जो समाचार है उसमें लिखने से पहले क्या क्या बातें हमें ध्यान योग्य रखना चाहिए, मतलब सावधानियां रखनी चाहिए, तो वो बताना, ठीक है। तो एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी के आपको क्वेश्चन प्लस आंसर अच्छे से आपको पढ़ के समझ के जाना है पेपर में, जब भी आपके जो नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर की जो वीडियो अपलोड की जाए, जिसमें आपको क्लासेस वाइज अपलोड करते हैं, जिसमें क्वेश्चन प्लस आंसर को एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको ये वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन प्लस आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सिर्फ हम आपको क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है, कि कोई भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को लेने से पहले आपको डेमो वीडियो के अकॉर्डिंग देखना होता है कि क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। रेडियो माध्यम में कोड एवं संकेत की भूमिका को रेखांकित कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं 10 ईयर का, उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। खेल या किसी अन्य विषय पर रेडियो के लिए आंखों देखा हाल तैयार कीजिए। किसी मेले का आंखों देखा हाल आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, समझाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, मतलब कि जैसे कि आप कहीं घूमने गए, ठीक है, किसी मेले में जाते हैं, तो आपने वो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी, कैसे एंजॉय था, पूरा दिन कैसे कटा, वो आपको यहाँ लिखना होगा। अब ये खेल के बारे में आप समझ लीजिए, किसी खेल में आपने भाग लिया, वहाँ पर गए, क्या कैसे खेला, क्या किया क्या नहीं किया, तो सारा कुछ लिखना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जरूरी नहीं कि मेला खेल या किसी अन्य किसी भी चीज़, जैसे दीपावली आ गया, राखी आ गया, उसके ऊपर कह देंगे आँखों देखी बताइए, ठीक है। तो ये तो आम क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार इसे पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। रेडियो के लिए शैक्षिक प्रसारण की संभावना और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, रेडियो की भाषा अन्य माध्यमों की भाषा से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो रेडियो की भाषा पर प्रकाश डालिए। रेडियो के प्रसारित ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन कार्यक्रमों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। गीत संगीत के सम्मानीय कार्यक्रमों का विवेचना कीजिए। रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटक संबंधित कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। रेडियो पत्रिका पर प्रकाश डालिए। उद्घोषणा और कंपियंग को सावधान स्पष्ट कीजिए। स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में रेडियो रिपोर्ट तैयार कीजिए। जन माध्यम के रूप में रेडियो की विशेषता पर प्रकाश डालिए। रेडियो साक्षरता की तैयारी करते समय क्या क्या सावधानियां अपेक्षित है। रेडियो रूपक को स्पष्ट करते हुए इसके वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। रेडियो धारावाहिक का उदाहरण देकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ 7 पॉइंट है, इस पर आपको टिप्पणी करने होंगे। तो फाइनली ये सभी क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में कोई से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में 10 नंबर का पूछा जाएगा, 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होंगे जो, और 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे तो 10 नंबर का होगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिखे गए, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं है। 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको 400-300 वर्डों के अकॉर्डिंग आंसर लिखने जाते हैं, जो कि आप 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं बना के। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारी वीडियो कंप्लीट होती है और ये हमने आपको सभी क्वेश्चन प्लस आंसर बता दिए कि पीडीएफ में किस टाइप से लिखें। तो जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है। और बाकी अपने सब्जेक्ट को जरूर लिख के मैसेज कीजिएगा कि जिससे हमें आइडिया लगे आपको किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स लेने हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया। इतना पढ़ लो, आपके 50 नंबर का क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। आपको इग्नू की बुक पढ़ने की 200 से 300 पेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना काफ़ी है। और ये आप चाहे तो 1 से 2 घंटे में आप अच्छे से पढ़ के समझ के जा सकते हैं। इतना आसान ये जो है ना, आपने इसे एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लिया ना, तो क्वेश्चन पेपर में आते भी है ना, तो आप आराम से इसे बना के लिख सकते हैं और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में सेंड कीजिएगा कि और स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके, आंसर पता चल सके। और हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर जिन्हें भी चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।